आदा नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज मैं आ गया हूँ कुलधरा विलेज आया हूँ मैं। इसको हंटेड विलेज भी बोलते हैं। और इस गांव क्या, ये वीरान गांव है। उसके साथ बहुत सी कथाएं, बहुत सी कहानियाँ, बहुत से रहस्य जुड़े हुए हैं। बना रहिए आप हमारे साथ, बिल्कुल बताएंगे आपको हर कहानी और हर रहस्य से रूबरू करवाएंगे कि कैसे ये गांव वीरान हो गया, क्या रहस्य रहा, क्या भूत प्रेत हैं या क्या आत्माएँ यहाँ इस गाँव में घूमती है, सारी चीज़ें बताऊँगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बना रहिए हमारे साथ। तो सर जी, इस गांव का नाम है कुलधरा, जो आप यहाँ पे पधारे हैं। इस गांव में परिवार ब्राह्मण कास्ट के पीपल लोग रहते थे। ऐसे सर जैसलमेर के 50 किलोमीटर राउंड्स में 83 विलेजेस और थे। एक कुलधरा विलेज, 84 विलेज हुआ करते थे परिवार ब्राह्मण लोगों की जैसलमेर के 50 किलोमीटर राउंड्स में रियासत में। तो जैसलमेर के फोर्ट के नियर ही सालम सिंह मिनिस्टर की हवेली बनी हुई है। वो सालम सिंह मिनिस्टर हुआ करते थे 1825 में, 200 ईयर्स पहले जैसलमेर का मिनिस्टर। क्या अभी अपन टैक्सेस बोलते हैं, पहले विलेजेस के अंदर लगान और वसूली बोलते थे 200 साल पहले। तो सर 84 विलेज के ऊपर सालम सिंह मिनिस्टर ही कवर करते थे, पूरा लेना देना। सालम सिंह मिनिस्टर ने इन लोगों के ऊपर बहुत दबाव डाल दिया था। परिवार ब्राह्मण लोगों की लेडीज के ऊपर नज़र रखना, ब्राह्मण लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाना, बहुत अत्याचार करना शुरू कर लिया था सालम सिंह मिनिस्टर ने। एक्चुअली क्या, एक दिन यहाँ कुलधरा विलेज के अंदर राउंड लगाने के लिए आए। तो इसी गांव का मेन सरपंच रुतदत्त पलीवाल जी की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसके ऊपर सालम सिंह मिनिस्टर की बुरी नज़र पड़ गई। लड़की को बोला कि आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। तब लड़की ने बोला, सर जी ऐसा कोई मेरा बस नहीं है, आप मेरे पिताजी से पूछो, मेरे विलेजेस वाले पीपल लोगों से पूछो, आपको डिसाइड देगा शादी का। सालम सिंह इस मिनिस्टर बहुत पावरफुल था जैसलमेर का। इस गाँव के मेन सरपंच को बोला, आपकी बेटी से मेरे को धाम धूम से शादी कराओ। तब इस गाँव के मेन लीडर ने बोला, ऐसे कैसे देंगे, हम परिवार ब्राह्मण लोग हैं, आप महोता बनिया, आपको अनदर कास्ट में कैसे दी जाएगी बिजनेसमैन को हमारी बेटी। तब सालम सिंह मिनिस्टर ने इस गांव के मेन सरपंच को बोला कि बेटी देंगे नहीं देंगे, किसी भी हालत में ये लड़की नहीं छोड़ूंगा, विलेज के ऊपर हमला करके ले जाऊंगा, सेना लेके आऊँगा, ये लड़की नहीं छोड़ूंगा। तब इस गांव के मेन सरपंच ने बोला, सर जी ऐसा मत करना, हम परिवार ब्राह्मण लोगों की इज्जत चली जाएगी, हम लोगों को 5-10 दिन का समय दो सोचने का। हमारे जैसलमेर की रियासत में 83 विलेजेस और इन भाइयों को पूछ के फिर डिसाइड देते हैं शादी का। तब सालम सिंह ने बोला, ठीक है, आपको मैं 10 दिन का समय देता हूँ सोचने का, 10 दिन के अंदर सोच के बता लेना। तब सर 200 साल पहले गांव वाले लोगों के पास मोबाइल वगैरह तो कुछ था ही नहीं, ऊँट और घोड़े भेजे। इस गांव के मेन सरपंच ने दूसरे दिन 83 विलेज के मेन लीडर यहाँ कुलधरा गाँव में बुलाए और 84 विलेज के मेन चीफ ने यहाँ टेम्पल के पास यहाँ पंचायत रखा गया। तब इस गांव के मेन लीडर ने बताया, सालम सिंह मिनिस्टर ऐसी सी बातें कर रहा है, एक कुलधरा विलेज की बेटी उठाएगा, कल दूसरे विलेज की उठाएगा, उसको कितनी बेटियां देंगे अनदर कास्ट में अपन पलीवाल ब्राह्मण लोग। तब पलीवाल ब्राह्मणों ने 84 विलेज के मेन चीफ ने निर्णय लिया कि अपनी बेटी नहीं देंगे, अपना धर्म नहीं विष्ट करेंगे, अपन को जैसलमेर की रियासत में एक ही रात में 84 विलेज खाली करने यहाँ से। तब पलीवाल ब्राह्मण जैसलमेर में एक ही रात में 84 विलेज खाली किए थे यहाँ से, जैसलमेर की रियासत से। तब एक्चुअली लोग बोलते हैं यहाँ पे पंडित जी जाते समय इस गाँव कुलधरा को कर्ज और श्राप दिया। तो उसने बोला, हम तो हमारी जमीन जगह मकान छोड़कर जा रहे हैं, जो भी कुलधरा विलेज के अंदर रहेगा कभी सुख चैन से नहीं रह पाए। इस गाँव को ब्राह्मण लोग श्राप देकर के चले गए थे। एक्चुअली जो सब कुछ अपना घर वर छोड़ कर जाते हैं, तो हर इंसान की आत्माएं जो तमनाएं रहती है वो पीछे रहती है अपने घर की, गांव की तरफ। तो लोगों की, इन लोगों के सर कुलधरा गांव में लोग बोलते हैं आत्माएं भी भटकती रहती हैं। इसमें कुलधरा गांव में बहुत सारे लोगों ने आवाजें वगैरह सुनी हुई है इसके अंदर। तो एक्चुअली हम जैसे गाँव वाले पीपल लोगों को कोई पता नहीं था हॉन्टेड है, श्रापित। हम जैसे कोई डेजर्ट पे रह रहे थे, उन लोगों ने सोचा ये तो गाँव छोड़ करके चले गए हैं, अब हम लोग आके शिफ्ट हो जाएं। तब दूसरे लोग आके कुलधरा गाँव में रहना शुरू कर लिया था। तब किसी लोगों की फैमिली सुख चैन से नहीं रह पाई, किसी के 1-2 बच्चे मर गए, कोई लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। तब गांव वाले लोगों ने प्रेम कर लिया, हॉन्टेड विलेजेस के अंदर नहीं रह सकते। एक्चुअली सर कुलधरा का एक पत्थर भी यूज नहीं कर सकते। वो गांव वाले आस पास वाले कुलधरा का पत्थर भी उठा कर गए थे, तब भी किसी की फैमिली में नष्ट हो गया था। तब गाँव वाले पीपल लोगों ने पत्थर भी वापस ला कर डाला। तो इसलिए आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से अभी सर कुलधरा गाँव में 6 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं। हम गाँव वालों को नहीं, किसी टूरिज्म लोगों, किसी गाइड लोगों, उसको किसी को अलाउ नहीं है। एक्चुअली गौरव तिवारी करके एक पैरानॉर्मल वाले जो आए थे, नेगेटिव जो केस देखते हैं, 2010 के अंदर 18 टीमों के साथ आए थे। तब गौरव तिवारी के साथ भी घटनाएं, तो उनके भी कैमरे वगैरह ब्लास्ट हो गए थे। उसके बाद कुलधरा गांव में कोई भी नहीं रह सकते। 6:30 बजे के बाद मेन कुलधरा गांव की एंट्री लॉक हो जाता है। एक्चुअली जिंदल स्टील यहाँ पे कैफेटेरिया भी बनाया था, वो भी नहीं चल पाया, कुलधरा गांव के अंदर शिक्षित नहीं हो पाया। तो इसलिए कुलधरा गांव में कुछ भी शिक्षित नहीं हो सकता, इसलिए 200 साल से वीरान है सर अभी तक। खाली इसमें 525 हाउसेस हैं, अभी तक वीरान, इसके अंदर कोई भी नहीं रह सकते सर। ये कुलधरा गांव की कहानी थी सर।
हमारे साथ सर बने हुए हैं। सर थोड़ा आपका परिचय हो जाए। हाँ सर, आपको मैं बताता हूँ, एक कुल्लरा गांव की स्टोरी बताई थी। मेरा नाम बबलू है सर, हम 5 किलोमीटर रहते हैं। जी जी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना हुई है सर। इस कुल्लरा विलेज के अंदर इंडिया का नंबर 1 हॉन्टेड विलेज बोला जाता है सर, कुल्लरा विलेज। इसमें जो भी नाइट स्टे करता है वो कभी सुख चैन से नहीं रह सकते। आप भी आए, आपको भी थोड़ा लगा होगा ये कुल्लरा गाँव वीरान ऐसा, आपको भी सर लगा होगा। बिल्कुल सही है सर। तो दोस्तों हमारे साथ थे बबलू भाई, जिन्होंने अभी पूरी कुलदरा गांव की स्टोरी आपको सुनाई। और कुलदरा गांव कब से वीरान पड़ा है इसके बारे में कि भी सैकड़ों सालों से आज यही स्थिति में है। तो आप जो बार बार कहानी अलग अलग सुनते हो उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई। तो बबलू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी, आप भी आए हो टाइम निकाल के कुल्लरा विलेज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद।